हेलो दोस्तों, क्या आप अपनी रोजाना की लाइफ में थकान, डाइजेशन के प्रॉब्लम या फीवर जैसे हेल्थ इश्यूज से परेशान हैं? और अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे कि ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए काफ़ी इफेक्टिव और वन सॉल्यूशन होता है। दोस्तों, इस मेडिसिन का नाम है चाइना ऑफिशियनालिस। और दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील पाटीदार और आज की इस वीडियो में हम एक बेसिक डिस्कशन के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि चाइना ऑफिशियनालिस कैसे काम करती है, इसके क्या क्या यूजेज होते हैं और किसे आप अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको या आपका कोई फैमिली मेम्बर्स को किसी भी तरह की वीकनेस, डाइजेशन का इशू, फीवर या फिर रीनल स्टोन जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, तो ये वीडियो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग देगा कि कैसे आप चाइना को अपने ट्रीटमेंट प्लान में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझना जरूरी है कि चाइना ऑफिशियनालिस एक वेल नॉन होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि सिंकोना नाम की पेड़ की छाल से बनाई जाती है। दोस्तों, ये वही पेड़ है जो पहले मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता था, क्योंकि इसके बार्क से क्विनीन बनाई जाती थी। लेकिन दोस्तों, होम्योपैथिक में इस बार्क को डाइल्यूट और पोटेंटाइज करके एक सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन बनाई जाती है और आजकल क्रॉनिक और एक्यूट हेल्थ इश्यूज में काम आती है। अब सवाल ये उठता है कि चाइना मेडिसिन जो है वो कैसे काम करती है। तो दोस्तों, इस मेडिसिन का जो प्राइमरी एक्शन होता है वो हमारे ब्लड और नर्वस सिस्टम पर होता है। मतलब अगर किसी को वीकनेस हो रही है, ब्लड लॉस की वजह से हो रही है, या फिर किसी बड़ी बीमारी के बाद उनका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो गया है, तो चाइना ऑफिशियनालिस इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन होता है। ये मेडिसिन स्पेशली ऐसे केसेस में काम करती है जहां पर पेशेंट अपनी एनर्जी लेवल को रीगेन नहीं कर पा रहे हो और हर वक्त उन्हें थकावट फील होती हो। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना उन लोगों के लिए भी काम करती है जो कि फ्लूइड लॉस की वजह से परेशान होते हैं। ये मेडिसिन ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है जिनको कि डाइजेशन जिनका ठीक से काम नहीं कर रहा होता है और जो रोज़ाना ब्लॉटिंग, हैवीनेस जैसी प्रॉब्लम्स को डेली फेस करते हैं। दोस्तों, अब हम चाइना के स्पेसिफिक यूजेस के बारे में बात करेंगे। तो इसकी जो लिस्ट है वो काफ़ी लंबी है, लेकिन मैं आपको इसके टॉप 5 यूजेस के बारे में डिटेल से आज बताऊंगा। सबसे पहले यूजेस की बात करते हैं, वो है डाइजेशन इशू में, जो कि आज के ज़माने में अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खाने की पुअर चॉइस के चलते डाइजेशन की जो प्रॉब्लम है कॉमन इशू बन चुका है। अगर आपको ब्लॉटिंग मतलब कि आपको पेट फूलना, गैस का बनना या फिर पेट में क्रैम्प्स यानी कि मरोड़ की यदि प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर चाइना ऑफिशियनालिस आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बैलेंस करेगी। दोस्तों, ये स्पेशली उन केसेस के लिए यूज़फुल है जहाँ पर पेशेंट को खाना खाने के बाद स्टमक में हैवीनेस या फिर डिस्कम्फर्ट फील होता है। अगर आपको लगता है कि आपका जो फूड है डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और आप हमेशा जो है फुल फील करते हैं पेट के अंदर, तो ऐसे में चाइना का रेगुलर यूज़ करने से इन सिम्टम्स में आपको परमानेंटली आराम मिल जाएगा। दोस्तों, दूसरा जो इसका मेजर यूज़ है वो है फीवर के बाद होने वाली वीकनेस के लिए। दोस्तों, अगर आपको बार बार फीवर होता है, जैसे कि आपको टाइफाइड, मलेरिया बार बार होता है, तो आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि फीवर ख़त्म होने के बाद भी पेशेंट की जो समस्या है वो होती है कि वीकनेस वो अक्सर फील करता है। तो ये जो मेडिसिन है स्पेशली ऐसे केसेस में काम करती है जहाँ पर फीवर के बाद पेशेंट की रिकवरी स्लो हो रही है और बॉडी काफ़ी ज़्यादा थकी हुई लग रही है। तो दोस्तों, ऐसे में इस मेडिसिन की 2-2 ड्रॉप्स दिन में 2 से 3 बार लेना काफ़ी इफेक्टिव होता है और इससे पेशेंट को रैपिड रिकवरी करने में भी मदद मिलती है। तीसरा यूजेस है दोस्तों इसका, वो है रीनल प्रॉब्लम्स के लिए। दोस्तों, अगर किसी को किडनी से रिलेटेड इशू हो रहे हैं, जैसे कि बार बार यूरिनेशन होना, यूरिन में जलन का होना या फिर ब्लैडर का फुली एम्प्टी ना होना, तो दोस्तों ऐसे में चाइना ऑफिशियनालिस उन्हें काफ़ी रिलीफ दे सकती है। चौथा बड़ा यूजेस है इसका दोस्तों क्रॉनिक वीकनेस और फैटिक के लिए, कि आज का जो फास्ट फेज लाइफ है दोस्तों, इसमें लोग अपनी हेल्थ और एनर्जी लेवल पर ध्यान नहीं देते हैं और इसका रिजल्ट ये होता है कि थकान और वीकनेस का होना। अगर आपको लगता है कि आप हर वक्त टायर्ड फील करते हैं और छोटी छोटी एक्टिविटी के बाद आपकी एनर्जी लो हो जाती है, तो चाइना आपकी बॉडी को बूस्ट अप करने के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन होता है। ये बॉडी के नर्वस सिस्टम को स्ट्रेथन करते हुए आपको वापस से एक्टिव और एनर्जेटिक बनाने में मदद करती है। दोस्तों, 5वां और इम्पोर्टेंट यूज़ होता है मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में। जी हाँ दोस्तों, लेडीज़ के पीरियड के टाइम एक्सेसिव ब्लीडिंग, क्रैम्प्स और फैटिग होना काफ़ी कॉमन समस्या होती है। अगर किसी पेशेंट को पीरियड्स के बाद वीकनेस या फिर पेलनेस उसको महसूस होती है, तो चाइना उसके लिए एक परफेक्ट रेमेडी होती है। ये ब्लड लॉस की होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती है उन्हें मैनेज करने में मददगार होती है। एक और ख़ास बात ये दोस्तों कि चाइना मेडिसिन ऐसे पेशेंट के लिए भी काम करती है जो कि बार बार बॉडी में पेन और सेंसिटिविटी की कंप्लेंट करते हैं। मतलब कि दोस्तों कि अगर किसी की बॉडी में बिना किसी वजह से कोई पेन हो रहा है और बहुत
उसको ठंडी लग रही है या फिर जो ओवरऑल किसी भी तरीके से पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी फील करता है, तो ऐसे में ये मेडिसिन उन सिम्टम्स को भी रिलीव करती है। दोस्तों, चाइना एक ऐसी मेडिसिन है जो सिर्फ सिम्टम्स को सप्रेस नहीं करती बल्कि उनको रूट कॉज से ट्रीट करती है। दोस्तों, इसका लॉन्ग टर्म यूज़ करना भी बिल्कुल सेफ माना गया है, लेकिन आपको इसे सिर्फ तभी यूज़ करना है जबकि आपके जो सिम्टम्स हैं इससे क्लियरली मैच करते हो। अगर आपको लगता है कि आपके जो सिम्टम्स हैं, जो मैंने अभी सिम्टम्स बताए हैं, तो वो चाइना के स्फीयर ऑफ एक्शन से मैच करते हैं, तो आप इसे बिल्कुल ले सकते हैं 2 बूंद सुबह और रात को डायरेक्टली ऑन टंग। लेकिन दोस्तों, याद रखें, हर पेशेंट का केस अलग अलग होता है और अगर आपको रिलीफ ना मिले तो फिर सिम्टम्स आपके सीवियर यदि हो जाए तो फिर आपको होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। दोस्तों, होम्योपैथी एक होलिस्टिक अप्रोच फॉलो करती है और पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन में केस के अकॉर्डिंग मेडिसिन जो है प्रेस्क्राइब की जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेडिसिन स्टार्ट करना है और आपको यदि कोई डाउट लग रहा है तो आप हमसे भी ऑनलाइन कंसल्टेशन लेके ये दवा ले सकते हैं। तो दोस्तों, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की जो कि चाइना के ट्रीटमेंट फॉलो करने के साथ साथ आपको ज़रूर से फॉलो करनी है। कि अगर आपको डाइजेशन का इश्यूज़ है तो ऐसे में आपको अपनी डाइट में हाई फाइबर फूड को इंक्लूड करना ज़रूरी है, जंक फूड को आप अवॉइड करें। और अगर आपको फीवर के बाद वीकनेस यदि हो रही है तो ऐसे में हाइड्रेशन को मेंटेन करें, बैलेंस डाइट को फॉलो करें। और यदि आपको रीनल इश्यूज़ हो रहे हैं तो अपनी डेली लाइफ में आपको वाटर का इंटेक आपको बढ़ाना है। इसी के साथ साथ ज़्यादा सॉल्टी और स्पाइसी फूड से आप बचे रहें। दोस्तों, अगर आपको थकान की प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे में आपको रेगुलर एक्सरसाइज और मेडिटेशन को अपने रूटीन में शामिल करना है। दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको ट्रीटमेंट को और भी ज़्यादा इफेक्टिव फिर बनाती हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि होम्योपैथी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये होती है कि बॉडी के नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करती है। और अगर आप प्रॉपर लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ इन दवाई को लेते हैं तो इसके रिजल्ट काफ़ी प्रॉमिसिंग होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर से शेयर करें जो कि हेल्थ इश्यूज़ ये फेस कर रहे हैं। अगर आपको चाइना ऑफिशियलिस या फिर किसी और होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर से लिखें। मैं हूं दोस्तों डॉक्टर सुनील पाटीदार और मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पर और भी वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।